हम बुझे हुए चिराग जरूर हैं, मगर अंधेरों को आज भी हमसे खौफ है। और हम उन महफिलों में कभी भी शामिल नहीं होते लाला, जहाँ गरीब का मजाक बनाया जाए और अमीर के तलवे चाटे जाए। और हम उन महफिलों में कभी भी शामिल नहीं होते लाला, जहाँ गरीब का मजाक बनाया जाए और अमीर के तलवे चाटे जाए। कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, मोहब्बत हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। एक ही शख्स पर लुटा दो अपना सब कुछ, एक ही शख्स पर लुटा दो अपना सब कुछ, क्योंकि अगर जिस दिन तुम मेरा दर्द जान जाओगे, तुम्हें मेरे हंसने पर भी तरस आएगा। दोनों ने एक ही शख्स को बर्बाद किया। दोनों ने एक ही शख्स को बर्बाद किया। दोनों ने एक ही शख्स को बर्बाद किया। उसने मुझको और मैंने खुद को। 2026 के लिए रेडी रहना मेरे भाई। ये साल और वक्त दोनों हमारे होने चाहिए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना बदल गए? जब इंसान अपने सारे ख्वाब अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखता है ना, तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते रह जाते हैं। या तो अपने ख्वाबों के साथ वो भी टूट जाता है, या फिर वो सब्र करना सीख जाता है। और मैंने भाई तेरी बॉडी तो बहुत अच्छी है यार, बता ना कितनी लड़कियां पटाई? भाई को नहीं बताएगा? पक्का 2-4 गर्लफ्रेंड्स तो जरूर होंगी। नहीं भाई, भगवान की कृपा से एक भी नहीं है। आजकल लोगों को ये लगता है कि अगर कोई यंग लड़का रोज बॉडी बनाने के लिए जिम जा रहा है, तो हो ना हो वो बॉडी सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पटाने के लिए और उनकी अटेंशन पाने के लिए बना रहा है। अब ऐसे लोगों को देखकर मन तो गाली देने का करता है, लेकिन दे नहीं सकता। इसलिए सिर्फ इतना कहूंगा कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लड़के जिम सिर्फ लड़कियां ताड़ने के लिए आते हैं, लेकिन मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनमें से नहीं है। हमारी जनरेशन तो सेम है, लेकिन माइंडसेट नहीं। और हाँ, मैं कोई सिग्मा मिग्मा नहीं, मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि जिस उम्र में मैं हूँ, उस उम्र में लड़कियां लड़कों के लिए और लड़के लड़कियों के लिए डिस्ट्रैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है? हर दिन हर एक्सरसाइज में जान लगा देना, अपनी कैलोरीज को काउंट कर करके खाना, अपने हर एक सेट हर एक रैप को नोट करना, उसे लिखना, फिर अगले दिन उसी जगह जाकर उसे पीट करना, ये सब हम सिर्फ एक गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए कर रहे हैं। घंटा अरे नहीं जाते जिम लड़कियों के लिए, खुद के लिए जाते हैं, खुद को बदलने के लिए जाते हैं, मन की शांति के लिए जाते हैं, खुद को एक मरियल से बच्चे से एक अनब्रेकेबल माइंडसेट वाला मर्द बनाने जाते हैं। बात खत्म। भाई आजकल के लड़के जिम इसलिए जाते हैं कि उनसे लड़की पड़ जाए, और हम जिम इसलिए जाते हैं कि हमें देख के अच्छे अच्छों की पड़ जाए। भाई आजकल के लड़के जिम इसलिए जाते हैं कि उनसे लड़की पड़ जाए, और हम जिम इसलिए जाते हैं कि हमें देख के अच्छे अच्छों की पड़ जाए। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो? समझता नहीं हूँ। अच्छा, बचपन से। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो? समझता नहीं हूँ। अच्छा, बचपन से। मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि जिस थाली में खाया उसमें कभी छेद नहीं करा, जिस पेड़ की छांव में बैठा उसकी कभी टहनी नहीं काटी, जिसके साथ बैठ के एक बार खा लिया, फिर उसकी माँ अपनी माँ, उसकी बहन अपनी बहन, और उसकी इज्जत अपनी इज्जत। अपना कौन है? अपना वही है जो अस्पताल में बेड पर और थाने पर गेट पर खड़ा नजर आता है। बाकी सब तो सिर्फ मतलब की दोस्ती है। जब तक मतलब है तब तक तुम्हारे साथ हैं। अपने तो अपने होते। अगर कोई लड़का सब कुछ छोड़कर एक लड़की के पीछे जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं। इसका ये मतलब है कि उस लड़की से जरूरी और कुछ भी नहीं है। दर्द दिलों के कम हो जा।
शोर लहरों की आदत होती है बलवंत, और खामोशी चट्टानों की ताकत। लहरें आवाज तो बहुत करती हैं, मगर चट्टानों से टकराकर टूट जाती हैं। काफी सारे लोग कहते हैं कि ये इतनी बॉडी तो मैं भी बना लूंगा, पर ये बात सोफे पे बैठ के पिज्जा खाने वाले के मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम क्या जानो कैसी है दिल की हालत, कैसे कैसे जहर रगों में बहते हैं, और है मेरे किरदार में चंदन की खुशबू, मुझसे आकर सांप लिपटते रहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, तुम्हें पता है लोगों से तुम्हारी मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? या रसूलल्लाह बता दें। तो हुजूर ने फरमाया, जब कोई बंदा तुम्हारी महफिल में है उसे जगह दिया करो। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 काम करोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। जब वो आए तो उसे जगह दो, जब वो मिले तो सलाम लेने में पहल करो, और फरमाया उसे उस नाम से पुकारो जो नाम वो पसंद करता है। ऐसे नाम से ना पुकारें जिससे वो नाराज होता है। ये 3 काम करोगे तुम्हारा लोगों से प्यार बढ़ जाएगा, तुम्हारी मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी। सावधान रहना चाहिए हमें कि किस पे भरोसा कर रहे हैं। कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। भूल तो नहीं गए हमें। भैया खुला है खर्चा, भैया भैया का चर्चा भैया। अल्लाह ने चाहा तो सारे आलम में मुझे डराने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। उसने भी छोड़ दिया, आखिर कैसे? कटी पतंग की तरह वो आ रही थी मेरी जिंदगी में, उसे भी लूट लिया ऊंचे मकान वालों ने। रे कहा बेम में जी रहा है, औंधी खोपड़ी के बेम काटे हमने भी लोगन के। टूट पड़ो उन पर जो तुमसे जीने का अधिकार छीन रहे हैं। तबाही मचा दो चारों तरफ, ताकि पुलिस को, सरकार को सबक मिल जाए। हम अपना पूरा काम छोड़ के आपके पीछे पड़ जाएं। आप कोशिश कीजिएगा ऐसा कोई बात ना हो। हमारे अंदर 2 इंसान वास करता है, एक को आप देख रहे हैं। दुआ कीजिएगा गलती से कभी दूसरे से मुलाकात ना हो। हर ताज सिर के लिए होता है, मगर हर सिर ताज के लिए नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। तो दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पे जमाना हंसता है इतिहास वही रचता है। मेरे भाई टाइम आ गया, अब यारे प्यारे सब छोड़ दिए। अब बस अपनी मेहनत पे ध्यान है। या तो आने वाले टाइम पे हम टॉप पे दिखेंगे, या फिर कहीं दिखेंगे ही ना। जो बात है। इन्हें पहचानते हैं आप? ठाकुर साहब, शायद ही कोई ऐसा जेल हो जिसमें ये दोनों ना गए हों। ये वीरू है और ये जयदेव, दोनों के दोनों पक्के बदमाश। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। क्या बात, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। अब मैं तो तकड़े होने में मजा आ रहा हूँ। पड़ोस से लेके पूरे गांव में लू कह रहे भाई यू बहुत तगड़ हो तो जा। रेडी रहना मेरा भाई, क्योंकि वक्त और साल दोनों ही हमारा होना चाहिए। अपने शरीर की देखभाल पैसों से ज्यादा करो, क्योंकि अगर शरीर बिगड़ गया तो पैसा भी ठीक नहीं कर पाएगा। हर चीज का वक्त होता है, अभी उसका वक्त चल रहा है। हमारा वक्त आने दो, मिलूंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं। झूठ बोलकर दिल जीतना नहीं आया मुझे, और ना जाने सच बोलकर मैंने कितने लोग गवा दिए। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा
ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। हाँ? जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसकी मंजिल सिर्फ मौत है। जब से इस रास्ते पे कदम रखा है ना, तब से कफन साथ लेके घूमता हूँ। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। मैं मौत से डरता नहीं हूं सर, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मौत से वो लोग डरते हैं जिन्हें जीने का लालच हो। और जब से तुम मिली हो मैं लालची हो गया। कुछ लोग बोलते अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा नाम याद रखना, ये अकेला ही नाम बनाकर जाएगा। और मेरे भाई अगले साल तो नहीं, मगर आने वाले जो 1-2 साल है ना, उन साल में अपनी एक स्टोरी ऐसी पोस्ट करूंगा कि भाई रिश्तेदार यार प्यार सब सोचे कि भाई करा क्या, कैसे करा। सबको जलन होनी है, जलन करवाएंगे भाई। और वो जलन सिर्फ रिश्तेदारों को नहीं होगी भाई, वो तुझे। कहाँ गए वो लोग? छोड़ के भाग गए सारे। छोड़ के गए कि तुम भाग रहे हो? नहीं, अब तैयारी हो गई और अब मजा आ गया। अब अभी तक जो किया वो अपने लिए किया। अब जो लोग 7 साल साथ रहे, घर पे बैठे इंतजार करते हैं, तो उनको एक प्राउड। देख सबेर, जंगल यही है, लेकिन शेर बदल गया। मर चुकी है फीलिंग मेरे अंदर ही। अब जो फीलिंग जागी है ना, उसे जिम कहते हैं। और खाने से भरा जान शरीर में, यू बात मैं नहीं थोड़ी बोल दूंगा। और रही बात भिड़ने की तो भिड़ ले, अगर एक घूंसे में ना गिर दूं तो जिम छोड़ दूंगा। अगर चाहते हो चमको तो शक्ति पैदा करो, शक्ति। सुबह उठ नहीं पा रहे हो, दूसरों को देश दे रहे हो, माँ बाप से करो। तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। अगर 5 साल की उम्र में सड़क पे छोड़ देते तो भीख मांगते और दूसरों की गाड़ी साफ करते। 20 साल के बाद जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। अभी वक्त खराब है इसलिए चुप हूँ। अभी वक्त खराब है इसलिए चुप हूँ। अभी वक्त खराब है इसलिए चुप हूँ। सबका हिसाब होगा जब दिमाग खराब होगा। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अनकरीब आपका अल्लाह आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाओगे। जब अल्लाह कुरान में कह रहा है तो बात खत्म। इसमें आप टेंशन ले रहे हो, जिंदगी के अंदर परेशान हो रहे हो कि पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा, जबकि अल्लाह ने क्लियर कट कह दिया चिल करो, बस अपने हिस्से की मेहनत करते रहो। एट द एंड गुड लक। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर जगह तन्ने बचाने तेरा पप्पा ना आवेगा। मैं तन्ने सिर्फ लड़ना सिखा सकूं, पर लड़ना तन्ने खुद है। जोर लगा, बाहर निकल। सब्र रखो लाला, अभी असली उड़ान बाकी है। 2025 तो ट्रेलर था, 2026 में कहानी पलटनी तो बाकी है। वादा रहा, जब भी मैं गोली चलाऊंगा तुम्हारे सीने पर चलाऊंगा, और वो भी दाहिनी तरफ, ताकि तुम तड़प तड़प कर मर सको। ऐसी गलती मत करना लेगी साहब। अगर दाएं बाएं के चक्कर में निशाना चूक गया तो मैं आपको तड़पने का मौका भी नहीं दूंगा। जिसको करना होता है ना, उसके पास बहाने नहीं होते, और जिसको नहीं करना होता है ना, वो कहता है अभी थोड़ा सा ऐसा है ना, ऐसा है ना। यू हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस। हमारे ऋषि मुनियों ने एक शब्द कहा, मनसा वाचा कर्मणा, कि मन, वचन और कर्म से जब आपको कम बताया जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। कभी खाली करूं मैं दिल की अलमारी अगर आरिफ, दबे कुचले हुए फिर सैकड़ों अरमान निकलेंगे। मैं कैसे दोस्तों के साथ कर सकता हूं गद्दारी, मेरे तो दुश्मनों पर भी मेरे एहसान निकलेंगे।
कितना मजा आता है जब हकीकत हमको मालूम हो और सामने वाला फिर भी झूठ बोले। तो कुछ खराब है ये रखा है बाजुओं पे सदा अपने एतबार, ताकत किसी की देख के शैदा नहीं हुए। मकसद है जिंदगी का हमारी तो जीतना, हम हारने के वास्ते पैदा नहीं हुए। ये जो रात दिन मेहनत चल रही है ना, देखना मम्मी, एक दिन तेरे सारे सपने पूरे करूंगा। और क्या हो गया आज अपने पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, ये तेरा बेटा तो जिंदा है ना, एक दिन सब कुछ खरीद लूंगा। कदे सूरज वांगू तपदा सूरज। बॉडी एक ऐसी चीज है मेरे भाई जो किस्मत से नहीं मेहनत से बनती है। एक बात हमेशा याद रखना मेरी जान, अगर तुम नहीं तो कोई नहीं। जिन्हें मालूम है मंजिल की कीमत, वो बस चलते नहीं है, भागते हैं। जरूरत, मेहनती मजदूर और माँ, ये सब सूरज से पहले जागते हैं। अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से घबराएगा उस दिन। हमारे हाथ से छूटेगा जिस दिन सब्र का दामन, तेरी औकात का तुझको पता चल जाएगा उस दिन। अभी मगरूर है